हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो जो एक्वेरियम ग्रेवल क्लीनर होता है या उसको वैक्यूम ग्रेवल क्लीनर भी बोलते हैं, उससे हम वाटर चेंज भी करते हैं। जो नॉर्मल मार्केट में आता है वो ये वाला जो होता है, इसमें इसको हम ऐसे पंप करते हैं और इसको एक्वेरियम में डालते हैं और पानी निकालते हैं। ये तो हो गया एक जो मैनुअल वाला होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा कि ऑटोमेटिक वाटर चेंज या ऑटोमेटिक ग्रेवल क्लीनर जो होता है बैटरी ऑपरेटेड, उसके बारे में मैं इससे कंपैरिजन करूंगा कि इससे और उसमें क्या डिफरेंस है और क्या उसके प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये वाला तो आपको पता है, ये तो नॉर्मल होता है। इसमें कैसे यहाँ पे क्वेश्चन होता है जिससे कि आप दबा के पानी निकाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे को 2 महीने से ऊपर हो गया वो ऑटोमेटिक वाला यूज़ करते हुए। कुछ मेरे को एडवांटेज लगे, कुछ डिसएडवांटेज लगे, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि उसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, उतना वर्थ है कि नहीं है। तो मैं प्राइस में नहीं जाऊँगा। अलग अलग वेंडर्स के अलग अलग क्वालिटी के प्राइसेस अलग हैं। अगर आप फ्लूअल की रेंज में जाओगे तो बहुत महंगे हैं, वो 3,000 4,000 पे 5,000 भी चले जाते हैं। पर नॉर्मल वाला जो है, जो बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है और ठीक ठाक है, वो मैं आपको उसके बारे में ही बता रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो ये वाला है। इसको ऑटोमेटिक ग्रेवल चेंजर, सॉरी ग्रेवल वैक्यूम या ऑटोमेटिक वाटर चेंजर भी कहते हैं। इसमें कई सारे अटैचमेंट होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट है इसमें, वो मतलब मेरे हिसाब से वो ये है कि ये वाला जो सेक्शन है इसका, ये बैटरी ऑपरेटेड है पूरा। इसमें आपके यहाँ पे 2 मोटे वाले सेल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जो वो मोटे वाले सेल होते हैं वो जाते हैं इसमें, और यहाँ पे इसका ये बटन होता है। तो इसमें 3 फंक्शन है। एक, आप ये इसको प्रेस एंड होल्ड कर सकते हैं चलाने के लिए, जैसे आपको थोड़ा थोड़ा वैक्यूम करना है, यहाँ पे डाला फिर यहाँ पे डाला फिर यहाँ पे, ऐसे करके कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको चला के छोड़ भी सकते हैं अगर आपको वाटर चेंज करना है लगातार। तो इसके बारे में डिटेल में मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या फंक्शन है इसके, क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज हैं। उसके पहले क्विकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ये जो बैटरी ऑपरेटेड वाला होता है, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि आपका ये वाला जो साइन है ना, यहाँ पे शायद दिख रहा हो आप लोगों को, यहाँ पे ये मिनिमम और मैक्सिमम का जो ये साइन है, इसको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने इसके ऊपर पानी में डुबा दिया इसको तो ये खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखने वाली है। तो ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट अटैचमेंट है इसका, जो नीचे कप जैसा लगा है। तो अब मैं बटन दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं ना, इसमें ये ग्रेवल इसका क्लीन हो रहा है। एक जो डिसएडवांटेज मुझे लगा, ये ऐसा ना, ये पूरी तरह से फैल रही है इसमें। जैसे आपने गंदगी जो निकल रही है वो उसमें कंटेन नहीं हो रही है। जो इसमें सॉक, फिल्टर सॉक जैसा दिया है, वो एक मेरे को डिसएडवांटेज लगा इसका। बाकी बहुत पावरफुल है ये। अभी जैसे ये करूँगा, आप देखिएगा कितना एकदम क्लीन हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे इस जगह पे मैं क्लीन कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा इस पर वैक्यूम करूँगा और इसमें एकदम, ये देखिए आप, बिल्कुल क्लीन हो गया है ग्रेवल। तो टाइम टू टाइम ग्रेवल क्लीन करना चाहिए हमें। उससे क्या होता है कि जो भी गंदगी होती है या कुछ उसमें पैरासाइट पैदा होने लग जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो ये चीज़ मेरे को इसकी अच्छी लगी, काफ़ी पावरफुल है। बट एक वही डिसएडवांटेज जो मुझे लगा कि इसमें जब आप ये करेंगे तो इसका जो फ़िल्टर सॉक है वो, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप अपना फ़िल्टर सॉक खुद लगा सकते हैं जिसमें कि ये गंदगी आ रही है। एडवांटेज ये है कि जैसे जो हम नॉर्मल मैनुअल वाला करते हैं उसमें ये नहीं होती है चीज़। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें कितनी सारी गंदगी आ गई है, इसके अंदर इकट्ठा हो गई है। तो ये मेरा छोटा वाला टैंक है, इसमें भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि जो नेक्स्ट फंक्शन है इसका, ऑटोमेटिक वाटर चेंज का। तो इसमें ये वाला अटैचमेंट हटा देना है, इसमें ये वाला हटा दूंगा मैं, फ़िल्टर वाला, और इसकी जगह पाइप लगा दूंगा। अभी जैसे मैंने फ़िल्टर किया ना, तो थोड़ी बहुत जावा मॉस भी उसमें आके फंस गई थी, तो वो मैं हटा देता हूँ इसमें से। ये देखिए, काफ़ी पावरफुल है ये, मतलब ये एडवांटेज मेरे को लगा इसका। और कई सारे अटैचमेंट हैं, आप इसका जो लेंथ है वो आप चेंज कर सकते हैं डेप्थ के हिसाब से। जितनी मतलब जितनी गहराई है आपके टैंक की, उसके गहराई के हिसाब से आप इसका जो है पाइप हटा के दूसरा वाला लगा सकते हैं।
तो मैंने अपने ये छोटे वाले टैंक के हिसाब से लगा दिया है, ये मैंने पाइप लगा दिया है, इससे वाटर चेंज हो जाता है। तो इसको मैं अब इसमें टैंक में डालूँगा और आपको वाटर चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये पाइप कनेक्ट हो गया है इसका, मैं इसको अंदर डालता हूँ। ये है कि जो इसका पंप है वो पानी के अंदर होना चाहिए, तभी ये काम करता है। अगर आप पानी के बाहर करेंगे तो एयर सक करता है और वो वैक्यूम नहीं बनता है। तो बटन्स का तो मैंने बता ही दिया था आपको, 3 फंक्शन है। एक तो आप हल्का दबा के रखेंगे तो वो जितनी देर दबाएंगे उतनी देर निकलेगा, और अगर दबा कर क्लिक होता है तो क्लिक के बाद वो लगातार चलता रहेगा। तो अभी मैं इसको ये जैसे ये पंप बाहर निकला है ना तो नहीं चलेगा ये, इसको आपको थोड़ा इसको डिप करना पड़ेगा पानी में। ये ये वाला जो गोल वाला जहाँ पे पाइप कनेक्टेड है उसके जस्ट ऊपर वाला, जैसे ही दबाएंगे आप देखिएगा पानी निकलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसमें क्या होता था कि इसमें बार बार दबाना पड़ता था, ये ऑटोमेटिक है। ये एक बहुत अच्छा फंक्शन इसका लगा मुझे, मल्टीपर्पज़। तो आपको वाटर चेंज करना है, फटाफट वाटर चेंज कर सकते हैं इससे। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी। ये वाला पोर्शन है मोटर वाला, यही मेन है, ये अंदर होना चाहिए। इसमें 3 अटैचमेंट है। ये छोटा वाला पाइप है, बीच वाला जो मेन पाइप है, और जो सबसे पहला मैंने आपको दिखाया जब मैं वैक्यूम कर रहा था। तो इसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इसकी। जो बीच में आपको जॉइंट दिख रहा है, इसको आप ऐसे अंदर खिसका करके हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने टैंक की गहराई के हिसाब से। जितना गहरा टैंक होगा उतना है। बस वही ध्यान रखना है कि जो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो लेवल का वो है, अब जैसे यहाँ पर ये पड़ी हुई है ग्रेवल, ये मैं थोड़ी हटाना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे ये लुढ़क के आ गई है। इस पर ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया इस वजह से। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा अभी वैक्यूम करके। तो मैंने वापस वही वाला फ़िल्टर सॉक वाला अटैचमेंट लगाया है। तो अब इसको मैं हाइट एडजस्ट करके और फिर वही इसमें मैं वही सिंगल बटन यूज़ करूँगा, डबल बटन नहीं यूज़ करूँगा। डबल बटन में क्या होता है वो चलता ही रहता है लगातार। सिंगल बटन में क्या है, पुश करो, जितनी देर आप पुश करके रखोगे उतनी देर चलेगा, और जब आप हटा दोगे तो वो बंद हो जाएगा। और ये काफ़ी पावरफुल है, इसलिए मेरे को थोड़ा ध्यान रखना है कि वो मेरी सैंड ना सक कर ले। तो अभी मैंने ये ऑन है इस समय, आप देख सकते हैं कि अभी मैंने पूरा नीचे तक टच भी नहीं करा है, और उसके बाद भी ये हल्का हल्का सक कर रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ नीचे इसको, क्योंकि नहीं तो ये पूरा रेत भी सक कर लेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो ये देखिए आप, इसका काफ़ी अच्छा है। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी से ये सक कर रहा है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस जब जब मैंने बटन छोड़ दिया तो इसने तुरंत ही रिलीज़ कर दिया जो भी चीज़ें थी अंदर। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा मैंने आइलैंड लुक देने के लिए यहाँ पे रेत डाली थी, बट उस पर थोड़ी सी सबस्ट्रेट जो है वो खिसक के आ गई है, तो उसको मैं सही करना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, फंक्शन काफ़ी अच्छे हैं इसके, 3-4 तरीके के अटैचमेंट हैं। मेरे को वर्थ लगा। बस वही है कि इसमें इन्होंने जो फ़िल्टर सॉक दिया है, जिसमें कि आपका जो मेन एडवांटेज है इसका कि जैसे हम जब वो मैनुअल वाला वैक्यूम ग्रेवलिंग करते हैं तो उसमें पानी पूरा निकालना पड़ता है हमें। इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने फ़िल्टर सॉक थोड़ा सा अच्छा दिया होता तो जो वो गंदगी थी जो उसमें फैल रही थी पानी में सक करने के बाद, जो मैंने पहले वाले उसमें दिखाया मेरे मीडियम वाले टैंक में, वो चीज़ नहीं होती। मेरे को वही लगा। बाकी मोटर वाइज अगर देखूँ मैं, अटैचमेंट्स इसके देखूँ तो फीचर्स अच्छे हैं, और छोटे टैंक में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और 3 तरह के बटन अटैचमेंट्स हैं इसमें कि आप पुश करके भी चला सकते हैं, मतलब टेम्परेरी चलाना, जैसे थोड़ा थोड़ा आपको करना, जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आपको परमानेंट करना है वाटर चेंज, तो आप उसको चला कर छोड़ दीजिए। एक इसमें साइड हुक भी है, तो उसको आप टांग के भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छी चीज़ है, आप बाय कर सकते हैं इसको। तो बस यही था फ्रेंड्स।